प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियां भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्य को कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूंगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर माहिष्मती नाम की एक नगरी है। वहां माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर से कहा, ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के भी कारण है। ये सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बहुत ही विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा जिस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, ओ ब्राह्मणों में नीच, पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूं तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो तो मैं एक और भी आश्चर्य की बात बताता हूं। कुरुक्षेत्र नामक एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र और प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग चले। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस भयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन,
चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूं। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूं। उसी के प्रभाव से ग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूं। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी का तिरस्कार करते हैं। यदि घृणित पापी भी उनकी शरण में आते हैं तो वे उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी उन्हें पवित्र और पुण्यवान बना देते हैं। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि वे अपने भक्तों के भीतर विराजमान हैं और उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे। वे उनके पास जो है उसे सुरक्षित रखते हैं और जो उनके पास नहीं है उसे प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपना मन और शरीर उन्हें समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। विषय के आरंभ में ही श्री कृष्ण इन उपदेशों को सुनने के लिए योग्यता की घोषणा करते हैं। अनसूयावे का अर्थ है ईर्ष्या न करना। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे यह ज्ञान इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनसे ईर्ष्या नहीं करता। भगवान कृष्ण इसे स्पष्ट करते हैं क्योंकि भगवान यहां स्वयं की बहुत महिमा करने जा रहे हैं। अनसूयावे का अर्थ वह जो तिरस्कार न करता हो भी है। जो श्रोता श्री कृष्ण का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे शेखी बघार रहे हैं, उन्हें ऐसा संदेश सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वे यह सोचकर नुकसान उठाएंगे कि इस अहंकारी व्यक्ति को देखो, यह अपनी ही प्रशंसा कर रहा है। ऐसा दृष्टिकोण अहंकार और गर्व से उत्पन्न होता है तथा यह व्यक्ति की भक्तिमय श्रद्धा को नष्ट कर देता है। ईर्ष्यालु लोग इस साधारण तथ्य को नहीं समझ पाते कि भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे जो कुछ भी करते हैं वह आत्माओं के कल्याण के लिए होता है। वे केवल आत्माओं में भक्ति बढ़ाने के लिए अपनी प्रशंसा करते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें हमारी तरह अहंकार का भौतिक दोष है। जब नासरत के ईसा मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और मार्ग हूं, तो वे यह बात उन आत्माओं के प्रति करुणा से प्रेरित होकर कह रहे थे जो उन्हें सुन रही थीं, न कि अहंकार से। एक सच्चे गुरु के रूप में वे अपने शिष्यों से कह रहे थे कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु के माध्यम से है। लेकिन ईर्ष्यालु लोग इन कथनों के पीछे छिपी करुणा को नहीं समझते तथा इन्हें अहंकार का परिणाम मानते हैं। चूंकि अर्जुन उदार है तथा ईर्ष्या के दोष से मुक्त है, इसलिए वह उस गहन ज्ञान के लिए सर्वथा योग्य है जिसे श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकट करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा को शरीर से अलग और विशिष्ट इकाई के रूप में समझाया है। यही गुह्य या गुप्त ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी शक्तियों का ज्ञान समझाया है जो गुह्यतर या अधिक गुप्त है, तथा 9वें और उसके बाद के अध्यायों में वे अपनी शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे जो गुह्यतम या सबसे गुप्त है। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा है और सभी रहस्यों में सबसे गहन है। जो इसे सुनता है उसे यह पवित्र कर देता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है, धर्म के अनुरूप है, अभ्यास में आसान है तथा प्रभाव में चिरस्थायी है। राजा का अर्थ है राजा। श्री कृष्ण रूपक राजा का प्रयोग उस ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति पर जोर देने के लिए करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। विद्या का अर्थ है विज्ञान। वे अपनी शिक्षाओं को पंथ, धर्म, सिद्धांत या विश्वास के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं। वे घोषणा करते हैं कि वे अर्जुन को जो बताने जा रहे हैं वह विज्ञानों का राजा है। गुह्य का अर्थ है रहस्य। यह ज्ञान सर्वोच्च रहस्य भी है। चूंकि प्रेम केवल तभी संभव है जब कोई विकल्प हो, इसलिए ईश्वर जानबूझकर खुद को प्रत्यक्ष अनुभूति से छिपाता है, जिससे आत्मा को उससे प्रेम करने या न करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। एक मशीन प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि उसमें कोई विकल्प नहीं होता। ईश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और इसलिए वह हमें उसे चुनने या न चुनने का विकल्प देता है जैसा हम चाहें।
वह हमें केवल इस बात से अवगत कराता है कि हम जो भी रास्ता चुनते हैं उसके क्या परिणाम होंगे, और फिर यह हम पर छोड़ देता है कि हम किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। पवित्रम का अर्थ है शुद्ध। भक्ति का ज्ञान परम शुद्ध है, क्योंकि यह क्षुद्र स्वार्थ से अछूता है। यह परमेश्वर के लिए दिव्य प्रेम की वेदी पर आत्म बलिदान की प्रेरणा देता है। भक्ति पाप, बीज और अविद्या को नष्ट करके भक्त को शुद्ध करती है। पाप व्यक्ति के अनंत जन्मों के पिछले पापों का भंडार है। भक्ति उन्हें जला देती है, जैसे आग भूसे के बंडल को जला देती है। बीज हृदय की अशुद्धियों को संदर्भित करता है, जो पापपूर्ण गतिविधियों के बीज हैं। यदि बीज मौजूद हैं, तो पिछले पापों के परिणामों को नष्ट करना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति हृदय में बनी रहेगी और व्यक्ति फिर से पाप करेगा। भक्ति हृदय को शुद्ध करती है और पाप के बीज, जो वासना, क्रोध और लोभ हैं, को नष्ट करती है। हालांकि बीजों का विनाश भी पर्याप्त नहीं है। हृदय के अशुद्ध होने का कारण अविद्या, अज्ञान है, जिसके कारण हम शरीर से पहचान करते हैं। इस गलत पहचान के कारण हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं और इसलिए शारीरिक इच्छाएं पैदा करते हैं, यह सोचकर कि वे आत्मा को खुशी देंगी। ऐसी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से वासना, क्रोध, लोभ और हृदय की अन्य सभी अशुद्धियां पैदा होती हैं। जब तक अज्ञान बना रहता है, तब तक हृदय शुद्ध होने पर भी वह फिर से अशुद्ध हो जाएगा। भक्ति से अंततः आत्मा और ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, जो बदले में भौतिक अस्तित्व के अज्ञान को नष्ट कर देता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के लाभों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। क्लेश तु पापम तद्बीजम, अविद्या चेतिते तृढ़ा 1:18। भक्ति 3 विषयों को नष्ट करती है: पाप, बीज और अविद्या, हृदय में अज्ञान। जब ये तीनों पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तभी हृदय वास्तव में और स्थायी रूप से शुद्ध होता है। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से बोधगम्य। भक्ति विज्ञान का अभ्यास आस्था की छलांग से शुरू होता है और इसका परिणाम ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होता है। यह अन्य विज्ञानों की कार्यप्रणाली से अलग नहीं है, जहां हम एक परिकल्पना के साथ प्रयोग शुरू करते हैं और एक सत्यापित परिणाम के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। धर्म्यम का अर्थ है पुण्यपूर्ण। भौतिक पुरस्कारों की इच्छा के बिना की गई भक्ति सबसे पुण्य कर्म है। गुरु की सेवा जैसे धार्मिक कार्यों से इसे निरंतर पोषित किया जाता है। कर्तुम सुसुखम का अर्थ है अभ्यास करने में बहुत आसान। ईश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि हम उनसे प्रेम करना सीख लें, तो वे बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान कितना भी अद्भुत हो और मार्ग कितना भी प्रभावशाली हो, जो उस पर चलने से इनकार करता है, उसके लिए वह बेकार ही रहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति बाद में होती है। आरंभ में प्रक्रिया आरंभ करने के लिए आस्था की एक छलांग की आवश्यकता होती है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.415 में कहा गया है, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगे भजन क्रिया। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में पहला कदम आस्था रखना है। फिर व्यक्ति सत्संग, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू करता है। यह भक्ति के व्यक्तिगत अभ्यास की ओर ले जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे केवल उसी पर विश्वास करने को तैयार हैं जिसे वे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और चूंकि ईश्वर की कोई प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है, इसलिए वे उस पर विश्वास नहीं करते। हालांकि सच्चाई यह है कि हम दुनिया में बहुत सी चीजों पर विश्वास करते हैं बिना उनके प्रत्यक्ष अनुभव के। एक न्यायाधीश कई वर्षों पहले हुई किसी घटना से संबंधित मामले पर निर्णय सुनाता है। यदि न्यायाधीश केवल उसी पर विश्वास करने का दर्शन अपनाता है जो उसने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है, तो पूरी कानूनी व्यवस्था विफल हो जाएगी। एक राष्ट्रपति पूरे देश से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर देश का प्रशासन करता है। उसके लिए अपने क्षेत्र के सभी गांवों और शहरों का दौरा करना और उन्हें देखना असंभव है। अब यदि वह इन रिपोर्टों पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, इस आधार पर कि उसे क्या हो रहा था, इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, तो वह पूरे देश का प्रशासन कैसे कर पाएगा? इसलिए भौतिक गतिविधियों में भी हर कदम पर विश्वास की आवश्यकता होती है। बाइबल इसे बहुत अच्छी तरह से बताती है। हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं।
ईश्वर की अनुभूति के बारे में एक सुंदर कहानी है। एक बार एक राजा ने एक साधु से कहा, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकता। साधु ने राजा के दरबार में एक गाय लाने के लिए कहा। राजा ने ऐसा करके अपने सेवकों को गाय लाने का आदेश दिया। तब साधु ने गाय का दूध दुहने के लिए कहा। राजा ने फिर अपने सेवकों को साधु की इच्छानुसार कार्य करने का निर्देश दिया। साधु ने पूछा, हे राजन, क्या आप मानते हैं कि गाय से निकाले गए इस ताजा दूध में मक्खन है? राजा ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इसमें मक्खन है। साधु ने कहा, आप दूध में मक्खन नहीं देख सकते, फिर आप यह क्यों मानते हैं कि यह वहां है? राजा ने उत्तर दिया, हम इसे अभी नहीं देख सकते क्योंकि मक्खन दूध में व्याप्त है, लेकिन इसे देखने की एक प्रक्रिया है। यदि हम दूध को दही में बदल दें और फिर दही को मत्थें तो मक्खन दिखाई देने लगेगा। साधु ने कहा, दूध में मक्खन की तरह ईश्वर भी सर्वत्र है। अगर हम उसे तुरंत नहीं देख सकते तो हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि ईश्वर नहीं है। उसे समझने की एक प्रक्रिया है। अगर हम विश्वास रखने और प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हैं तो हमें ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी और हम ईश्वर साक्षात्कार कर लेंगे। ईश्वर में विश्वास करना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है जिसका हम मनुष्य के रूप में अनुसरण करते हैं। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करना होगा और ईश्वर में विश्वास रखने के लिए सक्रिय रूप से निर्णय लेना होगा। कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तो भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी को लंबा करके उसे शर्म और शर्मिंदगी से बचाया। उपस्थित सभी कौरवों ने यह चमत्कार देखा, लेकिन श्री कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास करने और अपने होश में आने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में विश्वास नहीं करना चुनते हैं वे दिव्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद न तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है।
बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। संदेह, मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रण है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आपको संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं। खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड्डी डैसता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, अपने राज किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितना कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाले, और अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज जी कर डालो। साथ रहकर कोई छल करे तो उससे बद्धा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारे बुराई बात दे उससे बद्धा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ बोलने वाला कड्डी छावा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद मुफ्त में तो सिर्फ मां बाप का ऊपर मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ देता। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना काम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। बाकी 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी।